तो ये मूवमेंट इतनी फास्ट हो सकती है। आज रात को मैंने कुछ करना शुरू किया ना, जब तक पाकिस्तान सवेरे की अजान सुनेगा तब तक ये काम हो चुका हो। कि इंडिया में होड़ लगी हुई है कि जान मैं दूंगा या तू देगा। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? टाटा कैलकुलेशन के हिसाब से कोई रोक नहीं सकता इंडियन आर्मी को कि वो जाके उस जगह को ऑक्यूपाई करे। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात एक गाड़ी में 45 मिनट तक चली, यहाँ पर प्रधानमंत्री की जान पर हमला हो सकता था। He could have passed it also कि ऐसा क्या हो गया, मोदी जी से प्यार इतना हो गया कि वो वेट कर रहे हैं। वो वेट इसी बात को इंडिकेट करता है कि नहीं, ये वाला जो अटेम्प्ट है चाइना का, ये हम नहीं होने। अब मैं देख रहा हूँ कि आप इसे मारने वाले हो, इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है मारने का। यूएस इज गुड एट दिस। यूएस सारे गंदे काम खुद नहीं करता है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के लेसन्स या रेड फ्लैग्स की बात करें, आपके ओपिनियन में क्या है? मैं बड़ी फेयर लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एयर स्पेस क्रॉस करी है किसी की, एंड इफ दैट इज एक्ट ऑफ वॉर, व्हेन आई डू इट एट 1 किलोमीटर, दैट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ वॉर। 100 किलोमीटर इट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ वॉर। 700 किलोमीटर इट इज ऑल्सो एक्ट ऑफ वॉर। सो व्हाट इज रिस्ट्रिक्टिंग मी? ये पहले सिर्फ पीओजेके वाले टेररिस्ट कैंप को हम मारा करते थे, इस बार हमने उसके बढ़कर और पंजाब और उसमें चले गए। अगर दुश्मनी निभानी है तो शिद्दत से निभाओ। ये बिल्कुल गलत है कि हम पाकिस्तान से इंडियन लैंग्वेज में बात करें। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है कि मरकज के अंदर बम गिरेगा, उसके साइड वाली बिल्डिंग पर नहीं गिरेगा। इतनी तगड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक करो कि सिविलियन ना मरे। कहना अच्छा लगता है। उस मरकज का ट्रेंड बंदा हमारे यहाँ आकर फायरिंग करता है, वो लेबर से ये नहीं पता करता कि कौन कहाँ का क्या है। हमारे यहाँ तो धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। That means for every Indian, every Hindustani, every Hindu is an enemy. क्योंकि पाकिस्तान has got nothing to lose. Then what stops us? हमें रोकता क्या है? हमारी सोच रोकती है कि हमारी सोच जो उदारतावादी सोच है, तो एक हद तक मानवता जरूर मारी जाएगी। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट दैट आर्मी जो वहाँ के उन लोगों को छोड़, वो उन्हीं को मारे। लेकिन उसके पास वो दांत नहीं है कि वो अफगानिस्तान को चबा जाए। और अफगानिस्तान तो यूएस को हरा चुका है। इस लालच को लेकर यूक्रेन मरवा दिया कि मैं तेरे को नेटो में ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा, ले लूंगा। ये तेरा कॉमेडी सर्कस हो गया कि नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा हमला चाइना में होने वाला था? किसने बचाया उन्हें? क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 सर क्रीक में तो नहीं होने जा रहा? पाकिस्तान को कितना गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा ऑपरेशन सिंदूर में? और ऐसी वो क्या बात है जो खल रही है हमारी भारतीय सेना को, और जिसके जिम्मेदार आप, हम और इंडियन सोसाइटी है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे स्पीकर आज जुड़ रहे हैं जो कि दिल खोलकर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और टेलीविजन की दुनिया के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। मैं बात कर रही हूँ कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह जी की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया 1 to 1 विद ऋचा पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने शो में आने के लिए, ये मेरे लिए फ़ख्र और इज्जत की बात है। थैंक यू सर। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की हम हिस्ट्री, जियोग्राफी बदल देंगे अगर सर क्रीक पर उन्होंने आंख उठाने की हिमाकत की। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कहीं सर क्रीक में तो नहीं हो सकता? आप मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात कर रही हैं। जी जी जी। कौन सी ऐसी जगह है इस दुनिया में जो भारत की हो और उस पर किसी ने आंख उठाई तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं बदली जाएगी? कोई एक जगह बताइएगा। पर यहाँ पर स्थिति क्या है? नहीं, स्थिति तो बात की इंडिया के किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी समय पर, कोई भी, नॉट पाकिस्तान, कोई भी मेरी अगर इकोनॉमी के ऊपर भी नज़र उठाएगा तो उसे जवाब यही मिलेगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी बदल जाएगी। आप इकोनॉमिक फ्रंट पर चाइना को देख लीजिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर यूएस को देख लीजिए, बॉर्डर्स के ऊपर आप पाकिस्तान को देख लीजिए, विच इज़ अगेन एक तरह से एक और बॉर्डर के ऊपर चाइना को देख लीजिए। एवरीवेयर वी आर एबल टू स्टैंड एंड कीप आवर हेड हाई कि नहीं, इंडिया अब अपने आप को अपनी तरह से देखना चाहता है, आपकी नज़रों से नहीं। आपकी नज़रों में हो सकता है हम कमज़ोर हों, हम दरिया दिल हों। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दरिया दिल कह रहा हूँ, कमज़ोर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना कह रहा हूँ कि दे कैन थिंक अबाउट इट, बट इफ़ इट विल कम डाउन टू टेरिटरी, अगर आपने मेरे टेरिटरी के ऊपर किसी भी तरह नज़र डाली, और आप रिसेंटली देख भी रहे हैं, हर एक को मुँह की खानी पड़ी है हर जगह। दिस इज़ नॉट द सेंटिमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, ये आपका और मेरा सेंटिमेंट है जो वो बोल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि 1965 की जंग में इंडिया सर क्रीक के ज़रिए लाहौर तक पहुंच गया था, तो उसकी याद दिलाई है उन्होंने। तो ये इलाका कितना अहमियत रखता है उस लिहाज से?
अगर आप मोटे तौर पर देखें, इसके दो पैरेलल में दे दूंगा आपको। 106 किलोमीटर का फ्रंटेज का इलाका ना एक्चुअली देखा जाए उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। लेकिन ये इलाका किसका है, ये टेरिटरी किसकी है, वो ज़्यादा बड़ी बात है। यस, उसके स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हैं। कराची हार्बर हम बड़ी तेज़ी से पहुँच सकते हैं। कराची हार्बर को हम दो तरीके से, एक सी वाले साइड से और एक लैंड रूट से लिंक अप कर सकते हैं। मतलब उसका पूरा का पूरा जो लिंकेज हो, और ये जब हम मूवमेंट की बात करें तो ये मूवमेंट इतनी फास्ट हो सकती है कि मुझे लगता है कि अगर आज रात को मैंने कुछ करना शुरू किया ना, जब तक पाकिस्तान सवेरे फर्स्ट लाइट देखेगा, सवेरे की अजान सुनेगा, तब तक ये काम हो चुका होगा। मैं इट कैन बी दैट फास्ट। उसके बाद लड़ाई लड़ लेंगे। मैं लिंकेज की बात कर रहा हूँ कि यस, हम एक सी रूट से कुछ करते हैं और एक अपने इस रूट से इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक और रास्ता है जो पाकिस्तान के अंदर को हमें थ्रेटन करने के लिए आसानी देता है। वैसे तो हमारे पास पंजाब का बॉर्डर भी है, हमारे पास राजस्थान का बॉर्डर भी है, भुज का बॉर्डर भी है, सारे बॉर्डर है हमारे पास। पर यहाँ पर ये टेंशन क्यों हुई? क्या यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ एक्टिविटी की है जिसकी वजह से हमें ये कहना पड़ा? यस यस, पाकिस्तान ने बड़ी रिसेंटली इस एक्सक्यूज में कि उन्हें लगता है कि हम इधर से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। एक बात, अपना उन्होंने इक्विपमेंट बढ़ाया है। अब ये तो वो वाली बात है ना, अगर पाकिस्तान बढ़ाता है तो वो सो कॉल्ड अपनी रक्षा के लिए बढ़ाता है, और अगर हम उसमें बढ़ाते हैं तो हम एग्रेशन करने के लिए बढ़ाते हैं। जबकि हिस्टोरिकली चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं। इंडिया ने आज तक कभी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। इट इज़ ऑलवेज पाकिस्तान, इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भी बड़ा क्लियर है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनके वो 9 टेररिस्ट कैंप को उड़ाया। उसके बाद ऑफिशियली उनके डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया कि इसके आगे हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, ना आपकी ज़मीन लेने की, ना आपकी ज़मीन बर्बाद करने की, ना आपके लोगों को मारने की, ना आपको डिग्रेड करने की। हमारी इंटेंशन है ही नहीं। आपने ले दे के सवेरे एक बार और अटैक कर लिया, 13 एयरफील्ड और तोड़वा लिए, क्या फ़ायदा हुआ? भाई देखो, अगर आप मेरे को आप बोलते हो आपने अपने डिफेंड किया, क्या डिफेंड किया आपने? आपने कह दिया, पाकिस्तान ने कह दिया कि हमने अपनी एयर स्पेस को, सोवरनिटी को खोया है, आपने इसके बीच में आया है और इसलिए चल भाई ठीक है, मान ली तेरी बात। ये जो 13 ठुक गए तेरे एयरफील्ड, अब क्या करेगा भाई? 9 टेररिस्ट कैंप तेरी टॉलरेंस में नहीं था। दैट मीन्स तू इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तेरे ब्लड में ये टेररिज्म, कि तू उसकी रक्षा करने के लिए 13 अपने एयरफील्ड उन इलाकों के आसपास बनाए हुए हैं। इलाकों के आसपास कहीं बना लो। अब तो आपने 300 किलोमीटर पर देख लिया, काम हो गया। अब तो हम 300 किलोमीटर अंदर चले गए। जो हमारी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है, हमारी जो पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है टू टेक अ डिसीजन। अब हम सिर्फ पीओके वाले, क्योंकि वहाँ पर जब हम अटैक करते हैं हमारा एक मॉरल हाई होता है, ये तो हमारा अपना एरिया है जो अब तक हमने पुलवामा और ये जो इसके अगेंस्ट किया था, तो वो हमारा अपना इलाका है। इसलिए इस बार हमने सर पीओके को लेकर बहुत सारा इमोशन भी है, जज्बात भी हैं, लेकिन टेक्निकली और प्रैक्टिकली देखें तो क्या भारत के लिए ये कभी मुमकिन है कि हम पीओके को ले सकते हैं, या ये सिर्फ एक रेटरिक है? अगर इसको आप बड़े ऑनेस्टली एनालाइज करें तो आपने क्या कहा, इमोशनल है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इमोशन ना आपके पास है ना मेरे पास कि पीओजेके में क्या हो रहा है। पर वो हमारे मैप का हिस्सा है। मैं इसलिए इमोशनल वाली बात, उसके नाम की सीटें हमारी संसद में हैं। नहीं, और नॉट ओनली दैट, ज़्यादा बड़ी बात कि अगर इमोशनल मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू पीओजेके, आई डोंट। लेकिन आती है जब बात कि ये जगह मेरी थी, मेरी है और मेरी होके रहनी चाहिए। ये तो एग्जैक्टली वही बात है कि किसी ने एक बार बहुत पहले हमसे कहा था 87 में कि ये कारगिल सियाचिन ग्लेशियर में सर आप लोग क्या लड़ रहे हो, वहाँ है क्या? तो वो किसी ने बड़ा अच्छा वो दिया कि आपके जो पुराने वाले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था नेहरू को कि जनाब सर पे बाल तो मेरे भी नहीं हैं, इस सर की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो कुछ नहीं उगता मेरे सिर पर।
सो इट इज एग्जैक्टली सेम कि पीओजेके में क्या है क्या नहीं. आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी. वाई शुड आई आंसर? दिस वॉज पार्ट ऑफ माई टेरिटरी. ये मेरी अपनी जगह थी, मेरी जगह है, मेरी जगह होके रहेगी. बड़ा सिंपल सा बात है. और आई थिंक इसके अंदर आप और मैं साथ हैं एज अ आवाम. सो देर इज नो रीजनिंग टू बी गिवन टू एनीबडी, नो हिस्टोरिकल पेपर्स टू बी गिवन टू एनीबडी दैट यस. अब आगे बात कि क्या ये प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? डाटा कैलकुलेशन के हिसाब से कोई रोक नहीं सकता इंडियन आर्मी को जो उसका साइज है कि वो जाके उस जगह को ऑक्यूपाई कर ले. Then what stops us? हमें रोकता क्या है? हमारी अपनी सोच रोकती है कि हमारी सोच जो उदारतावादी सोच है कि इसके अंदर जब भी कभी हम इस तरह की काम करेंगे तो एक हद तक मानवता ज़रूर मारी जाएगी. पाकिस्तान आर्मी इज़ नॉट दैट आर्मी जो वहाँ के उन लोगों को छोड़ दे, वो उन्हीं को मारेगी. दैट मीन्स देयर विल बी अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ. बहुत बड़ी बात है. उससे भी बड़ी बात है, इंडिया ने डिसाइड ये किया है अभी रिसेंटली जो दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा कितना भी कर लो, घाटा दोनों साइड का होता है. वी विल ऑल्सो बी अ लूजर. वी विल ऑल्सो लूज सम इक्विपमेंट. वी विल ऑल्सो लूज सम मैन पावर. वी विल ऑल्सो लूज सम मनी. इकोनॉमिकली वी विल गो बैक. आज हमारी प्रायोरिटी, हमारी जो सोच है वो मारपीट की नहीं है. आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि नहीं, आप मान जाइए. आप नहीं मान रहे, आप मान जाइए. आप अभी भी नहीं मान रहे, वो देखो मैं बता रहा हूं, मान जाइए. वी स्टिल वांट दिस टू हैपन. एंड दैट इज वेयर द डिफेंस मिनिस्टर से पीओके जेके अपने आप हमारे पास आएगा. ऑलरेडी आप देख रहे हैं किस तरह से लाखों लोग सड़कों पर है. आप ट्रिगर करिए. मैं तो कह रहा हूं अगर आप 2 सेकंड को रिवर्स कर दीजिए, अगर पाकिस्तान इंडिया होता, इंडिया पाकिस्तान होता और इंडिया इस तरह पीओजेके के जगह पर वो प्रोटेस्ट चल रहे होते, आपको लगता है पाकिस्तान रुक जाता? पाकिस्तान इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता. पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हैज़ गॉट नथिंग टू लूज. आई एडमायर दैट कंट्री फॉर दिस. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. देखो यार, ये कंट्री, इसको कोई लूज का चक्कर ही नहीं है क्योंकि इसका अपना कुछ है ही नहीं. अदरवाइज वहाँ का एक चीफ जाकर सूटकेस में रेयर अर्थ मटेरियल बलूचिस्तान के वो यूएस में बेचकर आ गया और उस पर उन्होंने क्रेडिट ले लिया. सो एज फार एज पीओजेके इज कंसर्न, इंडिया कैन डू दैट. देयर इज नो रीजन. बट एज आई एक्सप्लेन टू यू कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि हर कंट्री अपने तरीके से करता है. मुझे लगता है, और ये मेरा अपना पर्सनल सोच है, यहीं पर मेरे को हमेशा पाकिस्तान, चाइना ने कमज़ोर समझा. इस कमज़ोरी का हमारा फ़ायदा उठाया कि लोग नहीं मरने चाहिए, पीसफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए, डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर रोक नहीं आनी चाहिए. यानी आपको लगता है कि हम उस पर कब्जा नहीं करेंगे, वो हमारे पास खुद आएगा? ये हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है. है. मैं उसे रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ, बट मे बी मैं इसको एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा अपना सोच है कि कोई चीज़ आज तक कभी हक से मांगने पर ही नहीं आई है, हक से लड़ने पर आई है. आपको चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिल पाती जो आपके यहाँ से चली गई हैं, चाहे वो चाइनीज़ टेरिटरी ले लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान टेरिटरी ले लिए. और आपने देखा है कि जहाँ कहीं आपने लड़कर अपना हक मांगा है, चाइना ने विड्रॉ किया है. लेह में विड्रॉ किया है, डोकलाम में भी उन्होंने विड्रॉ किया है. और चाइना से बड़ी पावर नहीं समझ रहे थे हम किसी और को, क्योंकि पाकिस्तान तो फूले नहीं समा रहा था कि चाइना उसके साथ है तो समझ लो जी सब कुछ उसके साथ है. अब आपने देख लिया, चाइनीज़ इक्विपमेंट, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, सारी चीज़ें, चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, सब उनके पास है. फिर कैसे ठुक गए और फिर भी जीत गए? मैं मानता हूँ वो जीत गए. एक प्रोपोगंडा में वो ज़रूर जीते, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ज़रूर जीते. हम क्यों हारे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में? बिकॉज ये हमारी कभी प्रायोरिटी नहीं रही है कि हम गलत चीज़ों को ऊपर लेकर जाएं. हमारे लिए लड़ाई एक ज़िंदगी का रास्ता नहीं है. दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर. ये हमारी ऑफिशियल पोजीशन है, इंटरनेशनल पोजीशन है. हम अपने दोस्त मॉस्को में खड़े होके हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि नो, दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर. हमारा सबसे क्लोज एलाई रशिया कि अगर ज़मीन से खड़े होकर यूक्रेन, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, यूक्रेन ने आज तक मेरे लिए यूनाइटेड नेशन असेंबली में कहीं किसी जगह पर सपोर्ट नहीं दिया है. सपोर्ट ना देना बड़ी अच्छी बात है, वो तो हमारे अगेंस्ट रहा है.
उसके बावजूद हमने कहा कि दिस इज नॉट एयर ऑफ वॉर, उसके बावजूद हम यूक्रेन गए और उसके हाथ रखकर बोला कि नहीं, बातचीत का जरिया सबसे अच्छा जरिया। आपने यूक्रेन और रशिया की बात की। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात एक गाड़ी में 45 मिनट तक चली, उसे लेकर बहुत सारे कयास हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की जान पर हमला हो सकता था और रशिया की मदद से इसे टाल दिया गया। क्या ये सही है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी वापस लौटकर कुछ दो लफ्ज़ ऐसे कहे जिससे ये अंदेशा था। उन्होंने कहा कि मैं वापस लौट आया। तो इसके क्या मायने आपके लिए? देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है, किसी भी हेड ऑफ द स्टेट जिसको आप पसंद नहीं करते, उसे एलिमिनेट करना कोई पहली बार या नई बात नहीं होगी। ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर को लॉजिकल ऑर्डर में मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चाइना कितना पसंद करता है, ये जग जाहिर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएस से कितना ज़्यादा पसंद करता है, ये भी जग जाहिर है। और ये वो दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर के इस तरह की किलिंग्स होना बड़ी रूटीन मामला है। चीज़ों को एलिमिनेट करना, अपने रास्ते से हटा देना। सो जहाँ तक थ्रेट की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये थ्रेट होना कोई बड़ी बात नहीं होगी एज फार एज आई एम कंसर्न। अब आती है बात कि उस दिन क्या होना था, किस दिन नहीं। उसका रीजनिंग आप बड़ी सीधी बात बताइए। क्या पुतिन ने अपनी उस पूरी टूर के दौरान किसी को लिफ्ट दी अपनी गाड़ी में? किसी को भी? अच्छा चलिए, किसी एक कंट्री में जाकर हम दूसरे कंट्री के यहाँ रिसीव और करें। सिर्फ लिफ्ट नहीं थी, उन्होंने बाकायदा वेट किया। मैं आ रहा हूँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। वो थर्ड रीजन है जी। कि नहीं, मुझे लेकर ही जाना है। वो वाला रीजन मैं अभी आपको पहले, आप कहीं किसी भी उसमें देख लीजिएगा, हेड्स ऑफ स्टेट जब मिलते हैं सब अपनी अपनी गाड़ियों में डिस्पर्स होते हैं। बिल्कुल। चाहे आपको फिर से जाकर एक और जगह मिलना हो, वो एक अलग बात है, बट यू नेवर ट्रेवल टुगेदर। इसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसका थ्रेट रीज़न है कि एक ही जगह पर 2 जने या 3 जने या 4 जने, 4 अगर प्राइम मिनिस्टर इकट्ठा जा रहे हैं और बाई चांस वो गाड़ी ब्लो अप हो जाती है किसी भी रीज़न से, कितना बड़ा लॉस है। सो इट इज़ ऑलवेज डन सेपरेटली। नाउ इन दिस होल एंटूरेज, द गाड़ी ऑफ पुतिन इज नोन गाड़ी, कि चलिए आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद उन्होंने मिलना था इसलिए, जी। ठीक है ना। तो अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है। पुतिन ऑल्सो नोज कि उसकी औकात क्या है। वो ट्रंप को शायद ना ले जाए अपने साथ अगर लेने की बात आ रही है। अब जहाँ से रीजनिंग शुरू होती है कि भाई एक तो है आपने इनवाइट भी कर लिया, क्योंकि आपके पास जो इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं ना, जो पुतिन के लेवल के, वो डेफिनेटली हमसे हायर होंगे। ही कुड हैव पास्ड इट ऑल्सो, लेकिन नहीं, देयर मस्ट हैव नॉट बीन एनी टाइम अवेलेबल, बिकॉज ये बड़ी बारीकी से असैसिनेशन अटेम्प्ट्स बड़ी बारीकी से प्लान किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगा। वो जो वेटिंग पीरियड था कि ऐसा क्या हो गया कि पुतिन को मोदी जी से प्यार इतना हो गया कि वो वेट कर रहे हैं। वो वेट इसी बात को इंडिकेट करता है कि नहीं, ये वाला जो अटेम्प्ट है चाइना का, ये हम नहीं होने देंगे। चाइना और पुतिन आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दैट डजंट मीन कि चाइना का एनिमी जो है वो पुतिन का दोस्त नहीं हो सकता। वो ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर एक यूएसए का भी एंगल लिया जा रहा है कि जिस दिन ये हुआ उस दिन ढाका में यूएस स्पेशल फोर्सेस के एक ऑफिसर की बहुत संदेहास्पद तरीके में मौत हो गई। वो किसी मिशन पर था, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, इस तरह के एक्चुअली न्यूज़ काफ़ी चीज़ें कनेक्ट करेंगी। मैंने चाइना इसलिए बोला क्योंकि चाइना की भूमि पर इस तरह का असैसिनेशन अटेम्प्ट करना बिना चाइनीज़ को इन्वॉल्व किए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा यूएस के लिए। यूएस विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व। यूएस का बढ़िया पता है क्या है, आप चाइना हो, मैं यूएस हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि आप इसे मारने वाले हो, इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, मारने दो, देखते रहो, उसे रोको मत, उसे बताओ मत, उसको फैसिलिटेट कर दो। यूएस इज गुड एट दिस। यूएस सारे गंदे काम खुद नहीं करता है और उसका
एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान ने कहा कि 40 साल से आपके द्वारा बताए गए गंदे काम हम करते आए हैं, ये हम उसके बदले में पैसे लेते रहे। एंड पैसे यूएस बड़ी ईमानदारी से देता है। हाँ, क्योंकि चाहे मुशर्रफ को दिए हों, बिल्कुल, चाहे मैं उसी पर आ रही थी। चाहे वो किसी को भी दिए हों, वो ईमानदारी से देता है। इस माल में तो मांगना पड़ेगा। ये जब से सिर्फ ट्रंप आया है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो पैसे भी देने को राजी नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तान हिला हुआ है कि जो एड आती थी वो नहीं मिल रही है। तो क्या, लेकिन क्या पैसे की डील अगर नहीं हुई है तो क्या कोई और डील हुई है पाकिस्तान और यूएस के बीच या ट्रंप के बीच, जिसके चलते ये नज़दीकियां बढ़ी हैं दोनों के बीच? कई बारी दौरे हो चुके हैं शहबाज शरीफ के, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये दोनों ग्रेट पीपल हैं। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। ट्रंप से पाकिस्तान के राष्ट्रपति कितनी बार मिले पिछले 3 महीने में? एक बार भी नहीं। ट्रंप से इकोनॉमी मिनिस्टर पाकिस्तान के कितने मिले? कभी नहीं मिले। ट्रंप से सिर्फ और सिर्फ मुनीर ही क्यों मिले बार बार? और उसको भी दोनों लाइन को साथ साथ चलाइएगा। एक तरफ मुनीर मिलते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिटकॉइन का बिजनेस हो रहा है, रेयर अर्थ के बारे में बातचीत चल रही है, दिखाया जा रहा है, जिसको चूरण के तौर पर मैं बोलूँगा, भाई साहब बलूचिस्तान का रेयर अर्थ और तू निकाल के दे देगा चाइना उसको। यूएस ग्वादर में चाइना को तूने अपना वो पोर्ट बेच दिया और तू सोचा बलूचिस्तान के लिए वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, जब 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर क्लोजनेस देखी जाती है तो 2 या 3 जगह देखी जाती है। सबसे बड़ी क्लोजनेस देखी जाती है कि डिफेंस से रिलेटेड क्या है। मुझे बता दीजिए, सिवाय रिपेयरिंग ऑफ दैट नूर खान एयरपोर्ट एंड ऑल दैट, उसके अलावा यूएस ने और कहाँ मदद करी? और वो मदद नहीं है, वो बिजनेस है। नहीं, वहाँ पर उनके एसेट्स भी थे। अरे मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वो बिजनेस भी है। इसीलिए मैंने देयर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस ऑफ डिफेंस इन दैट। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा नया एयरक्राफ्ट है जो F-22, F-35, पता नहीं कौन सा ऐसा GUB बॉम्बर्स हैं या B-2 बॉम्बर्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए? कौन सा ऐसा ट्रेड से रिलेटेड एक फिनोमिनल इन्वेस्टमेंट पैकेज आया हो कि यस, हमने 20 लाख करोड़ डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने की डिसीजन ले लिए? कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो यूएस ने पाकिस्तान के साथ कर ली? आप बता दीजिए। अगर उनकी क्लोजनेस आपको ये क्लोजनेस दिखा रहा है पाकिस्तान। होता है पता क्या है? आपकी वाली बढ़िया सी गाड़ी है, लिमोसिन है, आप खड़ी हुई हैं, मैडम नमस्ते कैसी हैं आप थोड़ा टेढ़ा हुआ एक फ़ोटो खींच लिया तो आज के बाद मेरा स्टेटस, मैं मैडम को जानता हूँ। ये जो एक्ट्रेसेस हैं, इन सब के साथ लोग हाथ मिलाते हैं, वो बड़ी फॉर्मल। कई लोगों की आदत है गले में हाथ डाल के दिखाना होता है। वो क्या मतलब है? दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग। पाकिस्तान नोज इट वेल, लेकिन उसे मालूम है कि मैं तब तक एग्जिस्ट नहीं करूंगा जब तक रेयर अर्थ की बात आएगी। मुनीर विल नॉट एग्जिस्ट, ट्रंप विल नॉट एग्जिस्ट। पर ये कितनी बड़ी दगाबाजी भी है कि जो चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है, उसके ग्वादर पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर पसनी पोर्ट को आप यूएसए को देने को तैयार है तश्तरी पर लगाकर, और यूएस और चाइना आमने सामने। मैं एडमायर करता हूँ, मैंने आपसे पहले कन्फेस किया है, मैं एडमायर करता हूँ पाकिस्तान को कि क्या जज्बा है यार। ये जज्बा क्रिएट करने में आपको मेरे को नहीं समझ आएगी। आपका मेरा जो ना DNA और ब्लड जो है ना, ये नहीं कर पाएगा कि आई हैव नथिंग टू लूज, आई हैव एवरीथिंग टू लूज व्हेन वी आर टॉकिंग। आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात करनी पड़ रही है, सोच समझ के बात करनी पड़ी है। मेरे अंदर 3 कंप्यूटर काम कर रहे हैं कि भाई साहब कोई गलत बात ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि आई एम ऑन योर शो। आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई हैव एवरीथिंग टू लूज। मैं अगर इस समय बोल दूं कि मुनीर साहब से मैं अभी लीजिए पूछ लेता हूं फ़ोन करके, बात करके, आपको नहीं लगता है लोग बोलेंगे यार क्या पागल सा शो कर रहे हो? बट पाकिस्तान कैन डू दिस। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है भाई, समझा करो। बेगैरत होना, बेइज्जत होना, बेइज्जत खैर बड़ा शब्द हो जाएगा क्योंकि बेइज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। पाकिस्तान कैन नॉट। उसको एक प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत है ये बोलने की कि अब मैं कटोरा लेकर भीख नहीं मांगूंगा?
मतलब एक प्राइम मिनिस्टर होकर वो चलो, अब वो कटोरा फेमस हो गया, अब आप लोग बुरा मान रहे हैं पाकिस्तान वाले के कर्नल साहब ये क्या तरीका है, आप हर चीज में कटोरा डाल दे रहे। अरे भाई मैंने नहीं बोला, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, क्या जरूरत थी? आप बताएं क्या जरूरत है इस समय? आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर आप बोल दें पाकिस्तान कि हम फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म नहीं मारते। मतलब तेरे यहाँ टेररिज्म है, मेरे यहाँ टेररिज्म नहीं है, दुनिया में टेररिज्म नहीं है। क्या जरूरत है? इसलिए है क्योंकि दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज, उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मुनीर को मालूम है जिस दिन मैं हटा, आप एक बात बताओ, चलो बाजवा कहाँ है पिछला चीफ? किसको पता कहाँ है? वो शायद पाकिस्तान में हो भी ना। अरे नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो तो पिछले 4 चीफ में से कौन सा है वो बता दो। चलो कोई एक चीफ का नाम बता दो पिछले 4 में से जो इस समय पाकिस्तान में हो। चलो हो सकता है वो शायद विजिट के लिए आया हो इसलिए आप बता पाए, ज़्यादा बड़ी बात। कोई एक ऐसा चीफ बता दीजिए पिछला 10 में से कोई ले लीजिएगा जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के बाहर ज़्यादा ना हो, पाकिस्तान के अंदर कम हो। खरीदी हुई प्रॉपर्टी की बात करो, इनहेरिटेड की नहीं। बाजवा साहब तो कह देंगे मेरे पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। बाजवा साहब की पूरी तनख्वाह मिला लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी उनको जितनी ज़िंदगी में तनख्वाह मिली और समझ लीजिए कि सारी की सारी उन्होंने सेव कर ली, एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके चीफ बनने तक के। 1200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स कैसे भर सकता है आदमी? मुनीर साहब की पूरी फैमिली के नाम पर 2,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे है? जब ये कैप्टन थे तब थी, जब ये ब्रिगेडियर थे तब थी, जब ये जनरल थे तब थी नहीं थी। सो मत टाइम वेस्ट करो। ये वो कम्युनिटी है जिसके पास कुछ है ही नहीं बचाने के लिए। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन सेल देम सेल्फ। आप एक बात बता दो ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि चाइनीज़ लोग इनका मजाक ज़रूर उड़ाते हैं कि ये गधे का बिजनेस कर रहे थे, बट दैट्स अ बिजनेस। But Chinese were carrying away their lead girls for prostitution, and that was allowed officially by Pakistan. मेरे को समझ नहीं आता कि आफ्टर ऑल ये मेरे पुराने लोग हैं, हमारे से ही निकल कर गए हैं, बट दैट डजंट मीन आप मतलब उस हद तक गिर जाए। दिस इज व्हाट इज पाकिस्तान, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। और इसीलिए पाकिस्तान पैनलिस्ट हमारे साथ बड़े क्लिक करते हैं, क्योंकि उनको देख के लगता है कि सर आपके यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, हमारे यहाँ तो पूछ ही नहीं सकते। डिबेट के बीच में से लोग उठा के ले जाते हैं कि तूने ये बोल कैसे दिया। दिस इज ऑल नॉर्मल, दिस इज ऑल नॉर्मल। कि वहाँ चलेगा तो सिर्फ एक ही चलेगा, वो है पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उसे लड़ना नहीं है, उसने खुद कभी नहीं लड़ना है। अगर आप जिया उल हक के टाइम की भी बात करें और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें, तो ये वही श्रीमान जी थे जिन्होंने एक रात में 10,000 पैलेस्टीनियंस को कत्लेआम किया था जॉर्डन के किंग के कहने पर। 25,000 टोटल असैसिनेशंस इन्होंने किए थे मास लेवल पर। ये मुसलमान देश है। इससे अच्छा तो मैं मुसलमान हूँ, मेरी रेजिमेंट ज़्यादा अच्छी मुसलमान है, क्योंकि मेरा मुसलमान एक बात बड़ी क्लियर बोलता है जो मेरी रेजिमेंट का है कि साहब ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं। मुसलमान डजंट मीन कि आप पाकिस्तान हो, पाकिस्तान सोच के तो आपने ये बना लिया, और आप बने क्या? ना पाक रहे ना स्थान बन पाया, यू आर ओनली टेररिस्तान। सर, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार लौटें, जब आपने कुछ देर पहले कहा कि नुकसान दोनों तरफ का होता है, तो कोई आकलन है कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है और हमें कितना नुकसान हुआ है? वैसे एक जनरल मिलिट्री नॉलेज की बात कर रहा हूँ। While calculating the operations, while planning the operations, we don't calculate losses, but we estimate our losses, क्योंकि उसको मुझे मेकअप करना होता है। अगर मैं एज अ सेक्शन कमांडर, सबसे छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी अटैक पर जा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर बंकर के अटैक पर, ये कहना कि मैं 10 के 10 अटैक कर वापस आ जाएंगे या टेक ओवर कर लेंगे, ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। हालांकि मेरी कोशिश यही होती है। सो अपने आप में जब हम स्पेसिफिकली ग्राउंड के ऊपर लड़ते हैं तो हमें कैलकुलेशन करना होता है
कि हाँ जी मेरे 10 में से 3 अगर बंदे गिर गए तो मैं 3 मेकअप कैसे करूँगा, वो मेरे पीछे जो रिजर्व सेक्शन है उसमें से आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि उधर मैं कम ना हो जाऊँ. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इनडायरेक्ट अटैक, दैट इज़ द एरियल अटैक, मिसाइल अटैक और दीज वाले अटैक जिनकी हम बात करें ना, सो इसमें कैलकुलेशन ये कभी नहीं करी जा सकती. क्योंकि अगर कैलकुलेशन करी जा सकती होती तो चाइना की PL-15 मिसाइल रास्ते में गिर जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, और वो कितने की होगी कैसे कैलकुलेट किया जाए. चाइना के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, कैलकुलेशन हो गई. क्यों? उनकी तो इज्जत की भी बात है ना, इज्जत की भी कैलकुलेशन है. करोड़ों अरबों खरबों का लॉस हो गया एक तरीके से. जबकि पाकिस्तान के लिए तो फ्री फंड की थी, ठीक है यार, नहीं चली, क्या करें. और वैसे भी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट चाइना के लिए एक तरह के लाइव लैब है, जैसे कि इंडियन आर्मी के. यस, व्हाई नॉट, बट दैट्स अ गुड थिंग ना, इट्स अ लाइव लैब फॉर मी ऑल्सो. ये बढ़िया नहीं है भाई कि सिर्फ चाइना के लिए लैब है, मेरे लिए भी लैब बन गया कि ठीक है भाई तुम लेकर आओ अपनी मुर्गी, यहाँ मैं डिसाइड करूँगा कि ये रोस्टेड बनेगी, कोस्टेड बनेगी, चिकन मसाला बनेगा कि चिकन लबाबदार बनेगा, क्योंकि चिकन इज ओनली चाइनीज. हाउ टेस्टी इट इज वी विल सी इट, वी आर ओके विद इट. दिस इज हाउ आई फील. बट ये चाइना की एक थ्योरी नहीं है कि वो हमेशा बोरोड नाइफ से वार नहीं, करते. वो तो देखो, वो तो उनका प्रिंसिपल है, एंड इट्स अ वेरी फेयर वन, इट्स अ वेरी वाइज वन, कि जो चीज़ मैं आपके थ्रू टेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें आपकी जान की बाजी लग सकती है, तो उसमें मुझे लगानी नहीं चाहिए. व्हाई नॉट. इसीलिए तो आप देख रही है जो इनडायरेक्ट एरियल अटैक सिस्टम, ड्रोन अटैक सिस्टम, ये सारे सिस्टम इवैल्यूएट क्यों हो रहे हैं, ये सब लर्न कर रहे हैं. चाइना के पास बहुत पुरानी पॉलिसी थी, 1000 कट्स एंड ऑल दैट. क्या बड़ी बात है, मैं मानता हूँ चाइना को, मैं अगेन एडमायर करता हूँ इस बात के कि अगर 2 बंदर रोटी के लिए लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने दीजिए, रोटी तो मैंने खानी है, बिजनेस तो मैंने करना है. इन दोनों को लड़ते रहने देने से इन दोनों के एफर्ट लगे रहेंगे. पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ लगा रहेगा, मेरे से इक्विपमेंट खरीदता रहेगा, इसके ऊपर मेरी डोमिनेशन चलती रहेगी, इसकी ज़मीन मैं गिरवी रखवाता रहूँगा. भाई ग्वादर के बदले में ज़मीन गिरवी तो रखी गई है. इसी तरह रही बात इंडिया की, इंडिया चलो आज नहीं तो कल रशिया से खरीद लेगा, US से खरीद लेगा, कम से कम इकोनॉमिकली डाउन जाएगा. अगर इकोनॉमिकल प्रेशर रहेगा तो जायज़ बात है कि ये एक जो अपने आप को इकोनॉमिक जाइंट बना रहा है, अगर दुनिया में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाइना का कोई कॉम्पिटिटर है तो वो US थोड़ी ना है, इट इज़ इंडिया. इट इज इंडिया. ही इज़ वरीड अबाउट इंडिया. सो अगर इंडिया को 30-40 हज़ार करोड़ का कहीं फटका लगता है तो वो एक्चुअली एडवांटेज जाता है चाइना को, पाकिस्तान को थोड़ी ना जाएगा. तो क्या ये अगर हम कॉस्ट की बात करें, जैसे आपने 30-40 हज़ार करोड़ कहा, ये इतनी कॉस्ट हो जाती है, इससे ज़्यादा भी होती है? हमने पराक्रम किया और हमने उसमें कहीं किसी के ऊपर अटैक नहीं किया. वी स्पेंड crores and crores, hundreds and thousands of crores on that, जबकि कोई लड़ाई हुई नहीं. मैं तो कह रहा हूँ इन सारी ये जो छोटी वाली लड़ाइयाँ होती है ना, ये 4-5-7 हज़ार करोड़, मैं 30-40,000 आपको पाकिस्तान का एस्टिमेट दिया था, दैट पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट दैट मच. पाकिस्तान को 30-40 हज़ार करोड़ का इससे कम का नहीं हो सकता, नुकसान हुआ है. यस, इसमें कोई डाउट नहीं है. और मैं तो कह रहा हूँ चलो हम देखो, ऑलवेज गुड ना कि जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि उस हिसाब से हमारा कितना हुआ है. आप कितनी भी कैलकुलेशन मार लेना, 10,000 करोड़ नहीं आएगा. और एक बात है, ये लॉसेस जो होते हैं ना, ये रोटी की कीमत या 1 रुपए की कीमत आजकल क्या है बाय द वे, आपको मालूम है आजकल भिखारी भी 1 रुपए लेने में थोड़ा 10 रुपए, 1 रुपए का सिक्का चलता नहीं है ज़्यादा. 10 रुपए, ए दीदी 10 रुपए दे दे, ठीक है ना. लेकिन उस 10 रुपए की कीमत क्या है उस भिखारी से समझो. फॉर हर और हिम इट्स अ मैटर ऑफ दैट लंच और डिनर. आई कैन प्रोबेबली अफोर्ड. ये वो वाली अगेन बढ़िया सा आयरन डोम बड़ा फेमस है इजराइल का. एक मिसाइल कितने की कॉस्ट करती है? हज़ारों करोड़, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर. दनादन मारी जा रहे थे. भाई नहीं, हमने बोला हमारे लिए ये ठीक नहीं है. उसने बोला US ने कि मैं गोल्डन डोम दे दूंगा. हमने कहा नहीं जी, हम तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लेंगे, ये हमारे लिए सबसे ठीक है. इसकी एक बीम निकालो, 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये बनाने में पैसा लगेगा. आजकल लेज़र बीम हमारी बड़ी फेमस हो रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी हमको मिलने वाला है.
सो ओवरऑल अगर आप देखें तो लॉसेस आर ऑल्सो डेल्ट बाय कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। 10,000 करोड़ मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई पसीना भी आया होगा। मतलब हमारा नुकसान 10,000 करोड़ के आसपास का, उनका 30-40 में, यानी 3 गुना। Yes. कम से कम 4 गुना लीजिए, 4 गुना। इससे कम नहीं हो सकता। और ये उनके एस्टिमेट्स हैं जो उन्होंने टेंडर्स निकाले हैं, उन्होंने क्या करा है क्या नहीं किया है, असली से ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के लेसन्स या रेड फ्लैग्स की बात करें, जिस पर आर्मी ने खुद भी बात की है, तो आपके ओपिनियन में क्या है? अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अलग अलग वर्किंग के पैरामीटर्स हो सकते हैं। सर्विस के दौरान हमारे पैरामीटर्स कुछ और होते थे। आफ्टर बिकमिंग अ वेटरन अब हमारी जो ओवरऑल व्यूइंग है वो बढ़ गई है, मैं ये कहूँगा। मेरे लिए पर्सनली अब अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, हमें हर वो स्टेप जो हमने किया है उसको उस हद तक रिव्यू करना चाहिए कि हाउ दिस स्टेप कुड हैव बीन द फाइनल स्टेप। मैं अगर डिसाइड कर चुका हूं कि मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, अब थप्पड़ की इंटेंसिटी कभी भी कम नहीं हो सकती। थोड़ा मारूंगा, थोड़ा ज़्यादा मारूंगा, नहीं आप पतली दुबली हैं इसलिए शायद थोड़ा ही मारूं तो ज़्यादा ना लग जाए कि कम। इट हैज़ टू बी एक्सट्रीम। ये मेरे आर्टिलरी में बोला जाता है दैट द लॉसेस टू द एनिमी शुड बी सो प्रोहिबिटिव एंड डैमेजिंग दैट इट शुड किल द विल ऑफ यू एज अ कंट्री टू फाइट अगेंस्ट मी। आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव ऑलवेज बीन चैलेंज्ड। ये मेरा अपना कि आपको अगर लगा इस बार ही कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ये हर बार होता है हमारे, ये मेरे जीन्स में है, मेरे कैरेक्टर में है। भाई 9 टेररिस्ट कैंप क्यों, 12 क्यों नहीं? जब हमारे पास 17 की लिस्ट है तो 17 क्यों नहीं, 23 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? 9 पर ही क्यों अटैक किया टेररिस्ट कैंप्स पर? सब व्हेन यू आर हिटिंग आउट, लेट मी टेल यू, मैं बड़ा फेयर बात कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी। मैं बड़ी फेयर लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर मैंने एयर स्पेस क्रॉस करी है किसी की किसी भी हालत में, एंड इफ दैट इज एक्ट ऑफ वॉर, when I do it at 1 kilometer, that is also act of war. 100 kilometers, it is also act of war. 700 kilometers, it is also act of war. So what is restricting me? ये फैलेसी जो धीरे धीरे हम अपग्रेड कर रहे हैं कि पहले सिर्फ POJK वाले टेररिस्ट कैंप को हम मारा करते थे, इस बार हमने उसके बढ़कर और पंजाब और उसमें चले गए हैं। ये क्या तरीका है? मारना है, जब आप हिट कर रहे हो तो अच्छे से क्यों नहीं? अगर दुश्मनी निभानी है तो शिद्दत से निभाओ। There should be no concession in that. And hit, ये गलत है, ये मेरा अपना वो है, ये बिल्कुल गलत है कि हम पाकिस्तान से इंडियन लैंग्वेज में बात करें कि मरकज के अंदर बम गिरेगा, उसके साइड वाली बिल्डिंग पर नहीं गिरेगा। इतनी तगड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक करो कि सिविलियन ना मरे। कहना अच्छा लगता है, कहना बिल्कुल अच्छा लगता है। उस मरकज का ट्रेंड बंदा जब हमारे यहाँ आकर फायरिंग करता है तो वो लेबर से ये नहीं पता करता कि कौन कहाँ का क्या है। ये हमारे यहाँ तो धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। That means for every Indian, every Hindustani, every Hindu is an enemy. Now, my way of looking at it, this could be wrong by many people, but I dare say, I dare challenge anybody. आप मुझे एक बात बताइए, उस मरकज में ट्रेनिंग हो रही है, उस मरकज में वो टेररिस्ट तैयार हो रहा है, उसकी पड़ोस वाली बिल्डिंग का वो पता नहीं है, उसको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है वहाँ फायरिंग की ट्रेनिंग हो रही है, उसे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। हाउ द हेल इज ही नॉट रिस्पॉन्सिबल? एंड एम आई सपोज टू बी के नहीं यार इसको नहीं मारेंगे? क्यों भाई, क्यों नहीं मारेंगे? हम उस पूरे के पूरे एरिया को मारेंगे। तो क्या हम सॉफ्ट हो जाते हैं? यही हमारे जीन्स में है। मैं तो बोल रहा हूँ, यस, इट इज़ पार्ट ऑफ माई DNA कि पब्लिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक से? मैं भी कहता हूँ पब्लिक से, पाकिस्तानी पब्लिक से मुझे क्या मतलब यार? उसमें से कोई मेरा 1 to 1 अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो कोई मेरा वो थोड़ी ना है कि इस बच्चे से, इस लड़के से, इस लड़की से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट यू आर पार्ट ऑफ दैट। और एक डाइकोटमी या एक विरोधाभास यहाँ पर ये भी है कि हम वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन की फिक्र कर रहे हैं, वहाँ के रिलीजियस स्थानों की फिक्र कर रहे हैं, और हमारे गोल्डन टेम्पल पर अटैक की कोशिश होती है, जिसे आर्मी ने कहा कि हमने विफल कर दिया। तो मैंने और क्या बोला आपको? मेरा तो
मेरा तो खून इसी बात पर एंटी हो जाता है दैट लेट स्पीक टू पाकिस्तान इन पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये काफ़ी टाइम से सक्सेसफुल नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान से अगर 300 किलोमीटर अंदर के जहाज को मारोगे तो यस पाकिस्तान उठता है। 600 पर भी मारो, 500 पर भी मारो, 300 किलोमीटर मत अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो। छोड़ दो इस गलत सोच को। मैं मानता हूँ कि चीफ ने बड़ी समझदारी से बड़प्पन में कहा कि हमने रात को अटैक इसलिए किए कि कैजुअल्टी ना हो, सिविल कैजुअल्टी ना हो। वाह, पाकिस्तान डजंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। मैं कह रहा हूँ अगर टेररिस्ट अटैक, एक सेकंड के लिए अगर ये कहूँ, टेररिस्ट अटैक होता है JNK में, पंजाब में जाके मारो, जैसलमेर में जाके मारो, कि अगर तुमने यहाँ कुछ किया तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि मैं वहाँ कुछ करूँगा, मारो। और ये सारे करा कौन रहा है? ये तो पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि हमारी आर्मी और ISI करा रहा है। ISI को मारो, पाकिस्तान की आर्मी को मारो, तब जाकर उन्हें समझ आएगा, तब जाकर उन्हें अंदर से निकल कर आएगा। और बदले में क्या डर है? डर क्या है कि उनकी कोई कोर मूव कर जाएगी? पाकिस्तान डजंट मूव देयर कोर। पाकिस्तान के जो कोर कमांडर्स हैं दे आर वर्थ आर्मी कमांडर, करोड़ के लोग नहीं हैं, हजारों करोड़ के आदमी हैं। ये तो डेवलपर्स हैं यार। अदरवाइज सच बताइएगा, मैं तो चलो फौजी पॉइंट, आप एक बताएं, एक कोर कमांडर का घर बीच शहर में पाकिस्तान के शरेआम लूट लिया जाता है। कुछ होगा तभी तो लूटा गया। लूटने का मतलब, अच्छा वहां पर एक बंदा फौजी खड़ा है उनका, और लोग अंदर से क्या स्ट्रॉबेरीज ले जा रहे हैं, वो वाइट वाला मोर ले जा रहे हैं, कोई अंडे ले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या ले जा रहा है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? क्योंकि दिस आर्मी इज नॉट अ फाइटिंग आर्मी, दिस इज आर्मी इज अ किलिंग आर्मी। ये सिर्फ किल कर सकती है, ये पब्लिक को किल कर सकती है, ये इनोसेंट को किल कर सकती है, ये उन टेररिस्ट को बनाकर किल करवा सकती है जो निहत्ते हों। आप एक, अच्छा चलिए, पिछले इतने टाइम में कोई एक ऐसी पोस्ट बताइए जो टेररिस्ट ने हमारी अटैक करने की कोशिश करी हो। एक एग्जांपल, ऐसी एक पोस्ट बता दीजिए जो अफगानिस्तान ने नॉन पाकिस्तानी की अटैक करी हो। उन्होंने जितनी पोस्ट अटैक करी सारी पाकिस्तान पोस्ट अटैक करी। फौजी आदमी वहां थे, और थे का मतलब 1 2 3 नहीं, 10 आदमी वहां थे, आपने वहां स्ट्राइक किया। Where is the comparison? The comparison is here, inside this heart. We are little weak heart. आप सॉफ्ट कहती हैं इज्जत से, मैं थोड़ा बेशर्मी से उसे वीक हार्ट इसलिए कह रहा हूँ कि with dealing with this kind of enemy, you have to be ruthless hearted. Nothing less than ruthless. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लड़ाई कर दें, लड़ाई करें तो फिर शिद्दत से करें। अगर टेररिस्ट मारना है तो शिद्दत से मारें, और फिर गिनतियां नहीं गिने। ये तो ओवर्ट ऑपरेशंस हो गए जो दिखते हैं, जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं जो दिखते नहीं हैं, पीछे से होते हैं, जिसमें अननोन मैन इस्तेमाल होते हैं, जिनमें ऐसे किरदार इस्तेमाल होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं चलते। आपको लगता है कि हम उस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, या आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंस इस संदर्भ में? करने चाहिए, पहली बात करने चाहिए। विद एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ कि इस तरह का ऑपरेशंस हमको फॉर्मलाइज कर लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं। पता है क्यों? पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान की गरीबी में उनका आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। 99% ऑफ द प्लेसेस में आर्मी ही उनके ऊपर दबाव बना के रखी हुई है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। अगर मैं उस आदमी को एक गन और 2 रुपए खाने के उसकी फैमिली के लिए देता हूँ, बुरे क्या किया। अब आप बोल देंगे मुझे कि ह्यूमैनिटी बीच में आ गई, तो भाई साहब तेरी ह्यूमैनिटी कहाँ गई? फिर तेरी ह्यूमैनिटी फ्रीडम स्ट्रगल की कहाँ गई? आई एम टेलिंग यू, हमारे टाइम में भी ऐसा बड़ा छोटे लेवल पर होता था कि आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर इन 1991 कि सर फला बंदा है, ऐसा है वैसा है, सर उसको टेररिस्ट बनने के लिए उन्होंने 10,000 रुपये बोले थे, बट उसके घर वालों को दिए नहीं है, लेकिन अब वो बंदा पकड़ में आ गया है, तो बड़े गुस्से में है। मैंने यार एक काम करो, उसका हथियार उसी को दे दो, और उससे बोले जा वापस, तो काम करके आ, पहले तू अपना कर ले, तेरे साथ बहुत जाती हुई है।
तेरे माँ बाप को, तेरी बीवी को, तेरे बहन को, भाई को वो अभी भी पैसे भी नहीं दे रहे हैं और तंग भी कर रहे हैं। मार क्यों? मे बी इट वॉज बाय sheer चांस कि दिस चैप वॉज कॉट बाय अगेन समवेयर एल्स, एंड दैट इज वेयर ही केम आउट विद द स्टोरी विच वॉज अ प्रॉब्लम टू मी अदरवाइज, कि साहब आप ही के साहब ने मुझे छोड़ दिया था। जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कवर्ट की बात कर रही हैं आप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 23 टॉप लीडर्स पाकिस्तान में, टेररिस्ट लीडर्स जो मारे गए हैं, वो 2 मोटरसाइकिल वाले कौन हैं? वो मैं उसी पर आ रही थी कि वो ये जो अननोन मैन हैं ये कहाँ से उग रहे हैं? नहीं, आपको क्या लग रहा है 23 के लिए दो के हिसाब से 46 बंदे लगे हुए हैं? ना ना ना, ये गलती कभी नहीं करेगा कोई बेसिक रूल वाला। मैं तो इंटेलिजेंस वाला भी नहीं हूँ, मैं भी ये गलती नहीं करूँगा कि 40 बंदो, उसमें तो कहीं ना कहीं पोल खुल जाती है ना। यू डू थ्रू 1 person, डू टू 2 person, एंड यू डोंट हैव टू। पाकिस्तान इज अगेन सच अ ब्यूटिफुल ब्रीडिंग ग्राउंड। पैसा फेंको, तमाशा देखो। अगर सरकार का प्रेसिडेंट पैसे पर बिक सकता है अपनी न्यूक्लियर पावर को लेकर, सरकार का डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया में ऐलान कर सकता है कि 30 साल से हम ये गंदा काम टेररिज्म का पैसों के बदले में कर रहे थे और अब भी करने के लिए तैयार हैं, हमारी तो हालत ये है। उस कंट्री के साथ लड़ने में 10 रुपए और फालतू देना क्या बुरे क्या है? मैं तो कह रहा हूँ लेट्स टेक आउट अ टेंडर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स में कि चलिए जी कौन कौन इसको स्पॉन्सर करने को तैयार है। आप और मैं ही स्पॉन्सर कर देंगे 2-4 लाख रुपए, तो कि दो यार उन गरीबों को। उस बंदे की फैमिली का सवाल है ना यार, वो मर रहा है बेचारा, उसके साथ जातियाँ हो रही हैं। आप जिस तरीके से बलूच में औरतें गायब हो रही हैं, 70,000 लोग गायब हो चुके हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चों का क्या लेना देना है? डोंट यू नो दैट द पाकिस्तानी आर्मी इज दैट मच इनह्यूमन कि दे यूज चिल्ड्रन, दे एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन। और अगर उस बलूच को 2 रुपए आपने दे दिए, जो दिल्ली में भी ऑफिस है बाय द वे, आप जाके यहाँ पर दे देना, नॉट दैट के कोई मैं गलत बात कर रहा हूँ, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? वी आर ट्राइंग टू टेल पाकिस्तान, आप के लिए टेररिज्म ऑफिशियल है, हमारा मॉरल सपोर्ट है यार, हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट। वो उनकी आंखों में हमारा टेररिज्म है भाई, वो तो वैसे भी टेरर। आप एक बात बताओ ना, बलूच में भी मेरा टेररिज्म है, टीटीपी में भी मेरा टेररिज्म है, अफगानिस्तान को मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ, पीओजेके में मैं ही अपने ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, सिंध में मैं ही ट्रेनिंग करा रहा हूँ, इमरान खान की पूरी पार्टी की ट्रेनिंग और टेररिज्म मैं ही करवा रहा हूँ। तो यार मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, फिर आप कैसे जीते? मैं कितना बड़ा टेररिस्ट हूँ। और यू आर वेरी राइट, और जीत आप हर रहे हैं हर बार। मतलब क्या टेररिज्म की डेफिनेशन लगा रखी है आपने? यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो अभी लड़ाई चल रही है, और आपको लगता है कि ये भी एक ऑपरेशन सिंदूर वाली स्टेज है दोनों के बीच में, या फिर ये लंबी चलेगी? नहीं, ये लंबी चली आई है, चलती रहेगी, लेकिन ये फ्लेयर अप नहीं होगी। दिस विल अगेन नॉट गेट इनटू अ फॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो जो मुस्लिम ब्रादरहुड है उसमें कतार आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सऊदी भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, और ये दोनों को थोड़े दिन समझा लेंगे, क्योंकि तालिबान हैज़ गॉट अ प्रॉब्लम कि इट कैनॉट स्टे एग्जिस्ट विदाउट दी मुस्लिम पार्ट। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास बोलने के लिए ठीक है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स स्ट्राइक कर पाएगा, लेकिन उसके पास वो दांत नहीं है कि वो अफगानिस्तान को चबा जाए। और अफगानिस्तान तो यूएस को हरा चुका है, इसलिए मैंने बोला चबा जाए। अब मारो जाके, 2 मार दिया काबुल में आपने, 30 बच्चे मार दिए, 20 औरतें मार दी आपने, 58 अपने सैनिक मरवा लिए। कौन कितना क्या कर सकता है आप खुद कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं क्योंकि आपने मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की, मतलब एकता की बात की, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया है सऊदी के साथ, जिसमें अगर एक पर हमला होगा तो दूसरा भी कूदेगा, यानी उस पर भी हमला माना जाएगा। फैंटास्टिक। और उसका लाइव एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले ही बोला है, 2-4-6 दिन पहले, पीस अकॉर्ड से पहले, कि अफगानिस्तान ने उनके साथ अटैक कर दिया, उनके बीच में वॉर चल रही है। सऊदी कहाँ आया? आप बता दीजिए। टेक माई वर्ड, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ, आपकी लड़ाई में कोई नहीं आएगा।
ये वाला पैक्ट तो यूएस ने 85 के साथ कर रखा है। ये सिर्फ कहने के लिए है। इसको, इस पैक्ट को लेकर, इस लालच को लेकर, इस लारा लप्पा को लेकर यूक्रेन मरवा दिया कि मैं तेरे को नेटो में ले लूंगा। लिया नहीं। यार तेरे को एक डिमांड डाली थी तेरे से रशिया ने कि यू विल नॉट ज्वाइन नेटो। तूने बोला ना जी, वो तो मुझे लेने वाला है, मैं तो वहाँ जाके कॉमेडी सर्कस करूँगा। ले, तेरा कॉमेडी सर्कस हो गया कि नहीं हो गया? और किसने तेरे को कितना लिया? चलिए आज तक अगर नेटो ने ले लिया, आज तक अगर यूएस ने एलाई बना लिया, आज तक तेरे को यूरोपियन यूनियन ने एलाई बना लिया, बता दे किसने बना लिया? दीज आर जेंटलमैनली टर्म्स कि अगर जेंटलमैनली हम ऐसा खड़े हो। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तो मेरी यूएस के साथ अभी भी है, क्या बड़ी बात है? दैट हैज गॉट अ डिफरेंट मीनिंग, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू डूइंग, आप एक बात बताओ, एक और स्ट्राइक हो जाती है ऑपरेशन सिंदूर, आपको क्या लग रहा है कि सऊदी वाले अपने जहाज मेरे यहाँ भेजेंगे? है हिम्मत? कितने जहाज हैं? और सऊदी के जहाज किसने कह दिया तेरे अपने हैं? तेरे यहाँ तो यूएस के सबसे बड़े बेसिस बैठे हुए हैं। बिल्कुल। But these are to please, these are to do the business, these are to do with gentlemanly terms and agreement. आप काबुल के ऊपर अटैक करोगे, वो भी एरियल अटैक करोगे पाकिस्तान, और आप सोच रहे हो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सऊदी का जहाज आकर तुम्हारे साथ मिलकर दोनों जहाज जाके स्ट्राइक कर आएंगे? इज इट पॉसिबल? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से भी आगे हैं कि मैं जो करूंगा उसमें मेरा ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और अदरवाइज मैं शेर हूं, टेररिज्म का तो मैं सरताज हूं। Everybody is very, very responsible nowadays. They don't want to displease other. I don't want to say that कि सॉरी, वो ठीक है यार, स्ट्रेटेजी करो, क्या बड़ी अच्छी बात है, साथ चलते हैं, कल कोई और पता नहीं कोई अच्छी चीज़ निकल आए। हम भी अभी पिछले दिनों से 10 साल से यूएस के साथ अच्छा चल रहे हैं ना, और यूएस हमारे साथ अच्छा चल रहा है। ठीक है, हमारे बीच में ट्रेड टैरिफ आ गया, बढ़िया बात है। उसने कह दिया जल्दी करो, हमने कह दिया नहीं यार, हम जल्दी किसी में नहीं करते। हम तो सब्जी खरीदने में भी जल्दी नहीं करते, हम तो वो भी देख के लेते हैं। भिंडी जब ले रहे होते हैं तोड़ के देखते हैं कोना कि कच्ची भिंडी है कि नहीं। दैट इज़ द वे वी आर, दैट इज़ द वे माई कल्चर। सो लेट अस नॉट गेट कैरिड अवे। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, सऊदी किसके कंट्रोल में है? क्या वो यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं है? सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है वही है। अगर ऐसा है तो मैं तो कह रहा हूं कि आप देखिए, एक नई स्ट्रैटेजी निकल कर आती है कि अमेरिका को लगा होगा कि चलो यार, पाकिस्तान के ऊपर एक और प्रेशर के लिए सऊदी को भी रखो। मुस्लिम ब्रदरहुड के बीच में एक और चीज़ आ जाएगी कि देखो भाई, पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा कि तेरे साथ कभी कोई खड़ा हुआ ही नहीं, ये तेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजिक पैक्ट है, देखो हमने करवा दिया। लेकिन जब खड़ा नहीं हुआ की बात होती है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सुना कि एक बॉर्डर पर 3 एडवर्सरी थे इंडियन आर्मी के प्रेशर में, पाकिस्तान, चाइना, टर्की। ये उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया। हमारे साथ कभी कोई होगा या हमें ज़रूरत नहीं है, या रशिया कभी आएगा? अच्छा चलो, वेरी गुड। आप थे नहीं थे, इवेलुएट कर दीजिए, बिकॉज यू आर अ बेटर जज, आई विल ओनली गिव यू। चाइना ने अपना कौन सा जहाज अपने पायलट के साथ भेजा जिसने हमारे ऊपर स्ट्राइक करी? कोई एक जहाज का नाम याद करिए। नहीं होगा, ऐसा हो नहीं है। चाइना के लैंड से कौन सी ऐसी पीएल मिसाइल निकली जो इंडिया को स्ट्राइक करके गई ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु? एक नहीं मिलेगा। वो जहाज जो इस्तेमाल किए पाकिस्तान ने, वो उसके पास पहले से थे। ये सच्चाई है, बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं। वो जो पीएल मिसाइल है वो भी उसके पास पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, जिसका 82% इक्विपमेंट चाइनीज़ हो, ठीक है ना? तो उसमें ये क्रेडिट चाइना। अच्छा एक बात बताओ, चाइना ने ये क्यों नहीं बोला कि व्हाट इंडिया इज डूइंग इज रॉन्ग? तो फिर हमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि एक बॉर्डर पर हमें 3 एडवर्सरी मिले? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब भी अब आती बात कहाँ, मैं प्रूव करने वाला था ये, जितनी भी सैटेलाइट इमेजरी या इंटेलिजेंस थी, जो लाइव इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, वो पाकिस्तान को चाइना ने ज़रूर दी, क्योंकि उसके ऊपर उसका कोई कब्जा नहीं कि देखो भाई, वो याद करिए उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया कि आपका आपके फला वेक्टर फला जगह से बाहर आए हैं, आप इन्हें रोक लीजिए। तो वो चाइना बता रहा था, ऑब्वियसली वो चाइना बता रहा। सो इसलिए हम इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक बात बताऊं, चाइना का मेरे अंदर भी इंटरेस्ट कम नहीं है।
China cannot afford to be on war with me. They can be on a covert war on this. China will never acknowledge कि ये वाली खबर उन्होंने दी थी. बट हमें समझ में आता है पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है ये वाली कि भाई सब कुछ. अब आगे बात टर्की की. टर्की ने कौन सा ऐसा जहाज भेजा, चलो बताओ मुझे आप. टर्की ने अपना बिजनेस किया ड्रोन भेजकर, कि उसने हज़ारों के हिसाब से ड्रोन दे दिए इसी बहाने. ऐसा तो है नहीं कि वो हज़ारों के हज़ारों ड्रोन हमारे यहाँ आ गए, मतलब अटैक रोल में. पाकिस्तान ने भी उसको इनकैश किया, टर्की ने भी उसको इनकैश किया कि हाँ भाई चलो इसी बहाने बिजनेस हो रहा है. एंड इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या बुरा क्या है? क्यों? क्योंकि देयर द मुस्लिम ब्रदरहुड वर्क्स. अर्दोगान जो है उनका और कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना है. अदरवाइज आप खुद सोचिए, ऐसा एहसान फरामोश देश कि जहाँ के लैंड्स अर्थक्वेक में भूकंप आया और हमने कोविड के दौरान हमारी सबसे पहली टीम वहाँ गई, सबसे आखिरी टीम वापस आई और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होकर आई. बिल्कुल. पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. बट ठीक है, दिस इज व्हाट इज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऑल अबाउट. बट लेट मी टेल यू, no Chinese pilot will be flying a aircraft to attack India. They dare not. चाइना ने जहाँ जहाँ हमें तंग करने की कोशिश करी वहाँ जवाब ज़रूर मिलना चाहिए. 500 करोड़ रुपए बट क्या खर्च. मिलिटरीली हमारा कोई मुकाबला है इंडिया और चाइना देखिए, के बीच? मिलिटरीली जो मुकाबले होते हैं ना, वर्ल्ड में कैलकुलेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन डाटा. आपके पास 10,000 सैनिक है, मेरे पास 20,000 है, मैं आपसे बढ़ गया. लेकिन आपके पास 5,000 टैंक है, मेरे पास 1,000 टैंक है, मैं घट गया. जिसको हम बोलते हैं कॉम्बैट रेशो. हर कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक एक पॉइंट होता है, उस सारे को ज्वाइंट करते हैं तो चाइना हमसे आगे है नंबर्स गेम में. कुछ एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि चाइनीज आर्मी में वो दम नहीं है क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं है. मैं आ रहा हूँ, मैं इसी पर मैंने एक एक स्टेप आपको चला रहा हूँ. जानो कि जो बातें सही हैं, डाटा दोनों का रख लीजिए. भाई है बड़ा तो है बड़ा, क्या करूँ मैं. लेकिन अब आती है बात जो उससे बड़ी है. इज इट दी मशीन और इज इट दी मैन बिहाइंड दी मशीन? ये चाइना इंक्लूडेड पूरी दुनिया मानती है. इट इज ऑलवेज दी मैन बिहाइंड दी मशीन विच विल डू दैट. चाइना के अंदर वो जज्बा है ही नहीं कि मैं अपनी देश के लिए जान दूंगा. इंडिया में चाहे वो बिहार रेजिमेंट ले लीजिए, चाहे जहाँ वो सीओ साहब की डेथ हो गई, सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि इंडिया में होड़ लगी हुई है कि जान मैं दूंगा या तू देगा. अगर पता चलता था उन दिनों में कि बॉर्डर की तरफ पेट्रोलिंग के लिए जाना है तो भाई साहब मारा मारी हो जाती कि तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा. टू दी एक्सटेंट, ऑन अ लाइटर नोट, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक ने दूसरे के पैर पर ठुड मार दिया कि अब ये लंगड़ाता हुआ जाएगा तो कैप्टन साहब इसे नहीं लेकर जाएंगे. इमेजिन कि नहीं साहब मैं ही जाऊंगा. तो साहब देखो मैनू 2 बार हो गए तो लेके नहीं गए. तो साहब अगर मेरी किस्मत रही ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरी किस्मत बड़ी चंगी हैगी. अगर जाएंगे ना तो आज हमारा क्लैश हो जाएगा. साहब आप देखो, ये आप इसको 3 बार ले जा चुके हो, 3 बार आपको चाइनीज़ मिले, आप फायर कुछ करके आए नहीं. ये जो मरने मराने का जज्बा होता है ना, यू कैनॉट कंपेयर इट. इट कैनॉट बी कंपेयर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 and 10. इट कैनॉट बी कंपेयर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 and 100. दिस टेक्स यू 1000 स्टेप्स अहेड. और उसका लाइव एग्जाम्पल, क्योंकि आजकल प्रूफ का मामला है. अब आपका कोई बंदा प्रूफ मांग लेगा आपसे ही कि भाई आपने ऐसे ही फालतू में बोल दिया. चाइना का बंदा ले में 1 महीने के लिए अपनी पोस्ट पर आता है, कि जो सारी नई पोस्ट है. इंडियन आर्मी का मेरे टाइम से अब तक 2 साल तक वहाँ रहता है. 1 महीना वर्सेस 24 महीने. और बल्ले बल्ले करके रहता है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. मेरे लिए बड़ी तगड़ी बात होती थी कि ठीक है यार पेंगैंगसो जा रहे हैं, ले किधर है, रहने की जगह ठीक ठाक है. ठीक ठाक का मतलब यही है, वो जो खड्डा है वो खड्डा है, उसके ऊपर एक मैट्रेस होना चाहिए, अपने रोज़ वॉक करते हो, थक हार के आके सो जाते हो. लेकिन सबसे बड़ी बात है हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है यार. स्पेशल राशंस मिलते हैं यार. हमारे लिए तो बड़ा थ्रिल था. क्या हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर अब ज़्यादा प्रेशर हो गया है? यस देयर इज अ ह्यूज प्रेशर. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज मैं होता हूँ आजकल. आप बोल कुछ भी चले जाते हैं, ऑपोजिशन वाला कुछ भी बोल चला जाता है, गवर्नमेंट भी कई बार कुछ भी बोल देती है, लेकिन प्रेशर तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर आएगा ना. द वॉर्स विल नेवर बी फॉट बाय यू. वॉर्स विल बी फॉट बाय द बुलेट फ्रॉम दैट बेनेट.
उस बैरल की जो बुलेट है, लड़ाई तो वहां से होनी है. द प्रेशर इज ऑल माइन, द टीयर्स आर माइन, द फैमिलीज आर माइन, द चिल्ड्रन आर माइन. You people are being very, very irresponsible in saying anything, whether good or bad. Both are bad for me. When you say good, we will fight it out, we will do this. Well, I know how much I can fight out. You don't have to tell me. आप होते कौन है मुझे बताने वाले? और मैं हर जगह हारा हूं. आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले? ऑपरेशन सिंदूर भी मैं हारा हूं, कारगिल भी मैं हारा हूं, पुलवामा भी मैं हारा हूं, सब जगह हारा हूं. भाई साहब तू कहां जीता है, चल ये बता. तेरे को तो तेरी अपनी जनता ने हरा रखा है, बाहर वालों की तो छोड़ दे. ये जो हारी वाली मेंटालिटी है ना, दे कैन नेवर कम आउट. एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ क्वाइट डैमेजिंग फॉर मी, बिकॉज मेरे यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन बड़े कम होते हैं. सो ऐसा नहीं होता कि कोर कमांडर, जीओसी, ब्रिगेड कमांडर रेजिमेंट्स में जाएगा और बोलेगा कि फला फला पार्टी ने ये जो बोला है ये गलत बोला है. नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. हमारे यहाँ भैया तू भी सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, तू देख ले, तू हंस ले, तू दुख कर ले, जो भी कर ले. लेकिन बात ये है, और मैं इसी तरह कहता हूँ कि इवन सर्विंग ऑफिसर्स लाइक अस, मेरे जो अपने भाई मीडिया पर आते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इनसाइड स्टोरी. देयर इज नो वे, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉप लेवल्स ऑल्सो. देयर इज नो सिस्टम के टॉप लेवल से आपको ये बताया जाएगा कि उस अटैक में ये ठीक हुआ था, ये गलत हुआ था, या ये अटैक ऐसे प्लान हुआ था, ऐसे नहीं. यानी मीडिया में जो भी इनसाइड एक्सक्लूसिव करके दिखाते हैं वो सब दोज आर देयर असेसमेंट, बट वो ना एक्सक्लूसिव होता है ना वो इनसाइड होता है. सवाल ही नहीं, वो सब हो नहीं सकता, दिखावा होता है. तो सर आपको लगता है कि इसका फोर्सेस पर असर पड़ता है, उन पर प्रेशर बढ़ता है जब हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह के कमेंट्स करते हैं? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आप ही की तरह सोसाइटी से आया हूँ. मेरे भी बीवी बच्चे घर वाले सब लोग आप ही की सोसाइटी में रह रहे हैं, तो मेरे पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ता है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब से पहले जब हमारे टाइम में हम थे तो हम तक ये न्यूज़ ही नहीं पहुंचती थी. ये जो बेहुदा स्टेटमेंट्स निकाली जाती थी लोगों द्वारा कि इंडिया वो क्या फ़ौज को पिटवा रहे हो. अगर आपको याद है बहुत बड़े लीडर से कि वहाँ यांगसे में फ़ौज को पिटवा रहे हो, तो मैंने पूछ लिया, मैं यांगसे में था इसलिए बोल पा रहा हूँ, अरुणाचल की बात है. मैंने यार यांगसे किधर है? ये कोई कांग्रेस के लीडर थे जो हमारे साथ कर रहे थे एक बार शो. मैं कहा यांगसे किधर है? कहता नहीं जी आप क्या मेरी टेस्ट करने को ना. मैं कहा नहीं, मैं टेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग पॉलिटिशियन हो, हमसे बढ़ के हो. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक आपको पता है मैं वहाँ से आगे स्टार्ट करूँ. यांगसे किस स्टेट में है? बोला इंडिया में है. मैं कहा अरे इंडिया में है तो यार मैंने स्टेट पूछ लिया था, अब क्या गलत पूछ लिया? आपको ये नहीं पता यांगसे के स्टेट में है और आप अपने लीडर को डिफेंड करने आओ, क्या ये मेरे मोराल को फ़र्क नहीं पड़ता? और ऊपर से आपने वर्ड इस्तेमाल करते हो कि पिटवा रहे हो. कौन सी ऐसी इंडियन आर्मी है, किस जगह पर पिटी है? चलिए मुझे बताइए. एक बात बता दूं आपको, चिशूल सेक्टर में भी जब ले में पुराने 62 की वॉर की बात करें, कुमाऊं रेजिमेंट की, शैतान सिंह की जो रेजिमेंट है, जब उसको राइट ऑफ किया गया, 116 आदमी 120 में से मार दिए गए चाइनीज़ द्वारा. आर्मी ने पिटी नहीं थी, 116 आदमियों ने 2500 की चाइनीज़ फ़ौज को रोक के रखा था, जबकि उनके पास ऑर्डर थे कि यस आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर वॉर एक्सपेक्टेड नहीं थी. इंडियन आर्मी कभी पिटी नहीं है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ. हर जगह हमने बाय चॉइस खड़े होकर, लोंगेवाला में हम खड़े रहे ना, सवेरे तक 40 टैंक बर्बाद हुए ना, अब्दुल हमीद ने अकेले ने 7 टैंक गिराए ना. कौन पिटा, कौन, वो मर गया, वो शहीद हुआ, मैं मान लूँगा, लेकिन पिटा नहीं, वो डटा रहा. अब उस डटे रहने को आप लोग अगर पिटना बोलते हो तो वेल लेट मी टेल यू, यू आर डूइंग ग्रॉस इनजस्टिस टू मी. क्योंकि लड़ाई में मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन जब आप मेरी इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन कर देते हो कि मैं पिट रहा हूँ, मैं ये ठीक नहीं कर रहा, मैं वो ठीक नहीं कर रहा, हु द हेल आर यू? मैं भी तो कह सकता हूँ आपको कि आप नाकारा लीडर हो, आपको आपकी पूरी की पूरी आर्मी, लेकिन हम ये नहीं करते.
आपको आपकी अपनी कंट्री के लोगों ने रिजेक्ट कर रखा है कि आपकी कोई है, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो आप, मैं अगर बाल की खाल निकालने पर आ जाऊं, हु द हेल आर यू टू बी क्वालिफाइड टू कॉल अस बैड, कि इंडियन आर्मी ऐसी है या वैसी है या नहीं है या वो है। प्लीज डोंट कमेंट ऑन इंडियन आर्मी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इस तरह के से सवाल जवाब होते हैं ना, यार एक बात बताओ, आपको अगर आप एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंदूर में कितने जहाज गिरे, यही सवाल था कहीं, ठीक है ना, भाई तेरे को पता है, तू बता ना, मैंने तो बोल दिया नहीं गिरे, अब तू बता, मत तेरी कोई लाइबिलिटी नहीं, नहीं नहीं प्राइम मिनिस्टर चुप है, अरे प्राइम मिनिस्टर छोड़ना, तू बता तेरे पास कौन सी ऐसी रिलायबल इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ तेरे को पता है, मेरे डीजीएमओ जो ब्रीफ कर रहा है उसको नहीं पता, ठीक है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऐसा कहीं कोई सिस्टम है ही नहीं जहां आर्मी कोई इनडोर, बैकडोर, सीक्रेट डोर से आपको कोई इंफॉर्मेशन दे। मेरे अपने कोर्समेट, मेरे अपने जूनियर्स इस समय सब उस लेवल पर हैं जिनको पास सारी खबर है, डिप्टी चीफ हैं, एमओ में हैं, सब। आज तक हमने कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी। इररिलेवेंट इट इज। आई विल फील इंसल्टेड कि मैं उसको पूछूं कि यार एक बात बताओ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या गलत गया, गलत ढूंढूंगा क्यों, पहली बात। उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, कोई सिस्टम ही नहीं है जहां इनसाइड स्टोरी, व्हाट इज दिस इनसाइड स्टोरी, हु द हेल कैन टेल यू द इनसाइड स्टोरी एक्सेप्ट दैट एमओ ऑप्स रूम। वो पलटन जो पार्ट ले रही थी, वो जो स्क्वाड्रन पार्ट ले रहा था, सिर्फ उसी को पता है। वो जो एयरक्राफ्ट से पायलट वापस आया है, जैसे पिछली बार बोल दिया गया था कि 4 कौवे मरे हैं और 4 पेड़ गिरे हैं, ये तो सिर्फ उसी को पता है ना। हमने तब भी कहा था कि इसके नीचे टायर में इस बंदे को बांधो जो पूछ रहा है, इसको एक बार घुमा के ले आओ, पता चलना चाहिए। अगर आप इतना जज्बा रखते हैं देश के लिए, आप भी मेरे देशवासी हैं, कि नहीं यार हमें पता चलना चाहिए, सही बात निकल कर आनी चाहिए, निकालते हैं ना। आपकी तो चाइना से अच्छी खासी पट रही है, पॉलिटिशियन जो हैं, जाइए एक डेलीगेशन लेकर, जाइए ना कि जनाब आप अपने वाले रडार पर दिखाइए हमें कि कौन कौन सी सैटेलाइट इमेजरी में कौन कौन गिरा, कौन कौन पड़ा, कौन कौन खड़ा। मैं भी तो देखूं कि क्या चाइना आपके साथ पुरानी यारी दोस्ती निभाएगा और आपको दिखाएगा कि हाँ, जो इंडिया ने दिखाए हैं सैटेलाइट इमेजरी के फोटोग्राफ्स, क्या वो उसको कंपैटिबिलिटी में दिखा देगा। देखिए, एज अ पब्लिक मैं भी मानता हूं, अगर हमारा कोई जहाज गिरा है तो हमें पता होना चाहिए। एक स्टेप आगे जाता हूं, अगर नहीं पता तो क्या होगा, कल सवेरे का राशन नहीं आएगा, सवेरे दूध वाला नहीं आएगा। पर क्या ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि हम ये डिस्क्लोज नहीं करते कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इस बात का। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब मैं फायर कर रहा हूं तो मुझे मैं आर्टिलरी में जब मैं फायर कर रहा होता हूं ना, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे से 4 गनेरिया छोड़ के 5वें गनेरिया वाला कहां फायर कर रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है भाई, इट इज नॉट माई पार्ट ऑफ ड्यूटी। जब मैं डिच कम बंद पर लड़ाई लड़ रहा हूं और एनिमी मेरे पास आ रहा है, तो मुझे कोई मतलब नहीं उस समय ढूंढने का कि दूरबीन लगाकर मैं ये ढूंढ रहा हूं। ये तो असेसमेंट बाद की बात है ना, क्या कि जब ऑपरेशन हो गया कि कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने जहाज गिरे, ये तो पोस्ट एनालिसिस है। हाँ, तो पोस्ट एनालिसिस आएगा, अपने टाइम पर आएगा, और आपको एक एयर चीफ पोस्ट एनालिसिस दे रहा है। नाउ यू वांट टू टेल मी कि आपको उस पर बिलीफ नहीं है, तो मैं आप पर कैसे बिलीव कर लूं भाई? एक एयर चीफ से बढ़कर और कौन देगा? अच्छा चलिए बोलिए ना, प्राइम मिनिस्टर ही देगा। दैट मीन्स आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिटिकल आप लड़ते रहिए। मेरे एयर चीफ ने तो इससे डीजीएमओ से बढ़कर कौन, हम तो रोजाना आपकी ब्रीफिंग कर रहे थे, पोस्ट एनालिसिस आप जो बात कर रहे हैं। क्योंकि जब एयर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये तो कहा कि 12-13 जहाज हमने गिरा दिए। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अगर फर्स्ट वाली बात करें तो उन्होंने बोला 4 से 5 जहाज गिरा दिए। नहीं, उसके बाद हाँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़, इसीलिए डिस्प्यूट लोगों को बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने कहा 12-13 हमने जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए। और जब उनसे पूछा गया कि इंडिया के कितने गिरे, जो कि पाकिस्तान दावा कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये मनोहर कहानियां हैं। करेक्ट। एक बात बता दूं आपको, उन्होंने कभी नहीं कहा
कि 12-13 जहाज गिरा दिए। उन्होंने कहा 4 से 5 जहाज हमने गिरा दिए, बाकी जहाज जो हैंगर में थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। बड़ी अब उसको आप लोगों ने लेमैन लैंग्वेज में गिरा दिए, मैं उसको भी जस्टिफाइड समझता हूं। भाई जहाज जमीन के ऊपर खड़ा था, अब वो उसके ऊपर गोला लग गया, गिर गया ना यार। आप किस आधार पर सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना, आप इंसिस्ट कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूं कि जहाज, आपका मतलब आप मत लीजिएगा, मैं पब्लिक बात कर रहा हूं, बी रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल बी रिस्पॉन्सिबल एज अ पब्लिक। आई एम सेइंग कि आप एक बात बताइए ना, मैंने बोल दिया जहाज नहीं गिरे, मोहन और कहानियां हैं, ठीक है ना, बढ़िया बात है। अब बात नहीं, वो नहीं जी, मुझे तो ये बताइए कि पाकिस्तान तो कह रहा है। अबे पाकिस्तान कह रहा है तो तू पाकिस्तान जाके पता करके आ कि उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए, तेरी अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं चाहिए। तेरे को एक ड्रीम आया और तूने बोल दिया जहाज गिरे हैं, जी बताइए। इतने अगर किसी को, एक तो एक एयरफोर्स ऑफिसर ने भी कह दिया कि गिरे तो हैं, अरे गिरे हैं तो तू बता, तेरी क्या जिम्मेदारी है। और मैं तो कह रहा हूं दिस शुड बी अ लीगल केस। कल तो मैं ये कह दूंगा ना कि प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए में आपका रोल है। लीगल केस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस रेजिंग दीज क्वेश्चंस। Yes, anybody raising. Either you prove it, you should prove it, and I don't want you to prove it in public. Go and prove it in the parliament. भाई पार्लियामेंट में आप एक बात बताइए, क्यों नहीं आप जा रहे प्राइम मिनिस्टर के घर पर, नॉक दैट डोर, गो विद 5 people दैट आई एम द ऑपोजिशन लीडर एंड सर ये मेरे पास प्रूफ है, आप बताइए आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर आप कल सवेरे तक इसको नहीं बताएंगे तो हम इस प्रूफ को डिस्क्लोज करेंगे, मुझे बता दीजिए आप। भाई आप देखो, जिम्मेवारी सिर्फ एक ही तरफ मत चलाइए, जिम्मेवारी आपकी, पूछने वाली है, जिम्मेदारी सबकी है और सबको अपनी मर्यादा में रहकर दूसरों को अपने काम कर देना चाहिए। आई थिंक ये एक बॉटम लाइन निकल कर आ रही है जो मर्यादा, पता नहीं आप लोगों के यहाँ मर्यादा ही तो नहीं है, बस एवरीथिंग एल्स इज अवेलेबल टू यू पीपल एक्सेप्ट मर्यादा। आई डोंट नो इवन। आप एक बात बताओ, वो जो पब्लिक है जो इस पॉलिटिशियन की बात सुनकर चल पड़ती है, क्या उसकी कोई फिर मर्यादा नहीं हुई? उसकी भी मर्यादा सेम हो गई। आपने अपना कोई इंटेलेक्ट नहीं लगाया, आपने अपनी कोई सोच नहीं लगाई, आप सारे ढूंढ रहे हो कि जहाज कितने गिरे। अरे भाई साहब, उसने बोल दिया, और उसने क्या बोला ट्रंप ने, कि आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द एयरक्राफ्ट्स आर बीइंग डाउन्ड। हाउ द हेल आर यू टू आस्क मी कि हाउ मेनी डाउन? व्हाई आर यू नॉट आस्किंग पाकिस्तान हाउ मेनी डाउन? भाई अब तो ट्रंप ने बोल दिया। हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि हमने आपके इतने गिरा दिए तो पाकिस्तान भी बताए कि हमारे कितने गिरा दिए। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान ना बताए, मैं पाकिस्तान से सवाल पूछूं कि ट्रंप ने बोला है एयरक्राफ्ट्स आर डाउन, अब तो बताओ यार कितने हैं, अब तो बताओ। आई थिंक ये सब मिस इन्फॉर्मेशन का एक गेम है जो चल रहा है, और जैसा आपने पहले कहा कि इससे गलत मैसेज भी जाता है, दबाव भी पड़ता है, और एक गलत इमेज भी जाती है कि हम आई एम द डिफेंडर। बिल्कुल, it affects me. It definitely affects me. हम उम्मीद करते हैं कि वैसे उम्मीद ही कर सकते हैं कि थोड़ी सेंस के साथ बातें की जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि यही एक ऐसी चीज़ है जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में अब मिसिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग है। आप गलत चीज़ मांग रही हैं, उम्मीद करी जाए, आप गलत चीज़ मांग रही हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ एज अ पब्लिक, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ एज अ पब्लिक कि आप इस सब चीज़ों को बिलीव करेंगे, इसमें बह जाएंगे, बिना किसी प्रूफ के बह जाएंगे। मेरे से प्रूफ चाहिए, उससे क्यों नहीं प्रूफ चाहिए? बालाकोट में अगर स्ट्राइक हुई और अगर सिर्फ कौए मरे, कौए लेके आओ, वो 4 पेड़ गिरे हैं, 4 लेकर आओ, मुझे वो दिखाओ, वो सैटेलाइट फोटोग्राफ दिखाओ, सारी बात का मैं आंसर करूंगा। भाई क्यों करूंगा? और मैं कौन हूं? मैं तुम हूं, मैं तुम्हारी आर्मी हूं, हमारी आर्मी है ये। इस आर्मी के ऊपर मत शक करो। Yes, there will be wrongs and rights. I don't deny that. There will always be. But they all will be in the national interest. National interest ये एक बॉटम लाइन है कि नेशनल इंटरेस्ट पर आंच नहीं आनी चाहिए, बयानबाजी से, सवालों से। और कोई नहीं कतरा रहा जी, सवाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और इतनी बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए, तमाम मुद्दों पर अपना एनालिसिस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करनी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से ज़्यादातर 97% व्यूअर्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है,
और अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हिम्मत और हौसला और बढ़ेगा आपके लिए और अच्छा और बेहतरीन कंटेंट बनाने में. So please share, like and do subscribe. Thank you so much.